हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मकार में आप सभी का स्वागत है। पुरानी हिंदी फिल्मों के एक महान चरित्र अभिनेता और कॉमेडियन बीरबल खोसला की अचानक मौत की खबर ने सबको हैरान कर दिया। बीरबल वही एक्टर थे जो शोले में आधी मूंछों वाले कैदी के किरदार में खूब मशहूर हुए थे। बीरबल को चाहने वाले लोगों को उनकी मौत की खबर तो मिली, लेकिन किसी को उनकी मौत की बदकिस्मत वजह पता नहीं चली। इस महान अभिनेता की मौत की दर्दनाक वजह अब निकल कर सामने आई है। ऐसी बदकिस्मती की आप भी जानकर हैरान हुए बिना नहीं रह पाएंगे। चलिए हम बीरबल खोसला की फिल्मों में आने से लेकर उनकी मौत की बदकिस्मत वजह बताते हैं। सत्येंद्र कुमार खोसला यानी कि बीरबल 29 अक्टूबर 1938 को पंजाब के गुरदासपुर में पैदा हुए थे। हालांकि बंटवारे के बाद परिवार दिल्ली चला आया था। साथ सत्येंद्र की पढ़ाई लिखाई दिल्ली में ही हुई थी। वैसे पढ़ाई क्या, बचपन से ही पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता। मन तो किशोर कुमार के गानों और देवानंद की नकल करने में रमा हुआ था। जहां भी मौका मिलता सीधा पहुंच जाते एक्टिंग करने, और गाना गाने की वजह से स्कूल में भी बहुत मशहूर हो गए थे। खैर, जैसे तैसे स्कूल पूरा हुआ तो पिता ने आगे की पढ़ाई के लिए जालंधर के एक कॉलेज में भेज दिया। वहां भी अभिनय का भूत कम ना हुआ और बस पूरे कॉलेज में देवानंद की तरह टोपी उल्टी करके घूमा करते। सत्येंद्र यानी बीरबल का एक ही सपना था, बस हिंदी फिल्मों में किसी भी तरह एक्टर बनने का। मगर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि जितना उनको फिल्मी लाइन से प्यार था, उनके पिता को फिल्म वालों से उतनी ही नफरत। वो घर पर फिल्मों का नाम तक सुनना पसंद नहीं किया करते। बेटा पढ़ने में फिसड्डी था तो पढ़ाई पूरी होते ही वापस दिल्ली बुला लिया और बैठा दिया अपनी दुकान पर। उनके पिता प्रिंटिंग प्रेस का बिजनेस किया करते थे। वो चाहते थे कि बेटा अब बिजनेस संभाल ले, लेकिन बेटे का मन तो बॉलीवुड में था। फिर भला प्रिंटिंग प्रेस में कैसे लगता। अब बताते हैं प्रिंटिंग प्रेस से सत्येंद्र यानी बीरबल फिल्मों में कैसे पहुंच गए। 1962 या 63 की बात है। हुआ ये था कि पिता ने उनको दुकान के लिए ऑर्डर लाने के लिए काम में लगा दिया था। एक दिन बीरबल आए और बोले, पिताजी, मुंबई में प्रिंटिंग प्रेस के बहुत ऑर्डर होते हैं, मैं वहां जाता हूं और ढेर सारे ऑर्डर लाता हूं। पिता ने भी मंजूरी दे दी और सत्येंद्र निकल गए मुंबई। मगर जाने से पहले एक काम भी करते गए। इनकी जान पहचान राजकुमार के मैनेजर सोहन बाली से थी। वो उन दिनों दिल्ली आए हुए थे। उनको बताया कि मुंबई जा रहा हूँ, कुछ मदद कीजिए। तो उन्होंने डायरेक्टर राम दयाल के नाम एक सिफारिश पत्र लिखकर उनको पकड़ा दिया। खैर, बीरबल मायानगरी पहुंचे और सिफारिश पत्र राम दयाल को पकड़ा दिया, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ। वो कई महीनों तक राम दयाल के ऑफिस के चक्कर काटते रहे, लेकिन बस एक छोटे से सीन के अलावा कुछ नहीं मिला। इस दौरान किसी ने इनके पिता को खबर दी कि आपका बेटा तो वहाँ ऑर्डर तलाशने नहीं बल्कि फिल्मों में काम की तलाश में गया है। बस फिर क्या था, आग बबूला पिता उसी दिन रवाना हो गए मुंबई और चांटा मारकर बेटे को वापस ले आए दिल्ली और बैठा दिया दुकान में। अब कुछ दिन तो सत्येंद्र यानी बीरबल की दुकान संभाली, लेकिन फिर मन फिल्मी गलियों में घूमने लगा। कुछ महीनों बाद फिर बहाना बनाकर निकल गए बम्बई, मगर इस बार भटकते हुए किस्मत ने साथ दे दिया। हुआ ये कि स्टूडियो के धक्के खाते खाते एक दिन उनकी मुलाकात अभिनेता पुनीत इस्सर के पिता सुदेश इस्सर से हो गई। सुदेश उन दिनों मशहूर निर्देशक राज खोसला के सहायक हुआ करते थे। दोनों की दोस्ती हो गई और उनकी किस्मत एक सीन से बदल गई। 1964 के आसपास की बात है। राज खोसला एक्टर मनोज कुमार के साथ एक फिल्म बना रहे थे। उनकी शूटिंग भी भीड़ की जरूरत थी। ऐसे में सुदेश इस्सर ने सत्येंद्र यानी बीरबल को भी भीड़ में खड़े होने के लिए बुला लिया। वो सीन गीतकार और अभिनेता गुलशन कुमार मेहता पर फिल्माया जा रहा था, लेकिन मनोज कुमार को वो उस किरदार पर जच नहीं रहे थे। अचानक उनकी नज़र भीड़ में खड़े सत्येंद्र पर पड़ गई। मनोज कुमार ने उनको आगे बुलाया और बोले, क्या ये सीन कर लोगे? सत्येंद्र ने तुरंत ही हाँ बोली कि उनको वो सीन मिल गया। उस पहली बार में ही उन्होंने वो सीन पूरा किया, जिसने मनोज कुमार और राज खोसला दोनों का दिल जीत लिया। 1966 में फिल्म आई थी दो बदन, जिसमें भले ही उनको दर्शकों के बीच खास पहचान ना मिली, लेकिन मनोज कुमार और राज खोसला की नज़रों में वो चढ़ गए। राज खोसला ने ही उनको एक और फिल्म का मौका दिया। 1966 में सुनील दत्त और साधना के साथ राज जी फिल्म बना रहे थे, जिसमें वकील बने थे बेमिसाल एक्टर एएन सिंह। उनके ही मुंशी का छोटा सा किरदार दे दिया। उनको रोल भले ही छोटा था, लेकिन सत्येंद्र जी ने उस किरदार में जान फूंक डाली। फिल्म थी मेरा साया।
और इसी फिल्म के बाद वो राज खोसला के फेवरेट बन गए। इसके बाद उनकी करीब करीब हर फिल्म में सत्येंद्र को छोटा बड़ा रोल मिलने लगा। वैसे दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि सत्येंद्र खोसला बीरबल कैसे बन गए थे। ये किस्सा भी बड़ा मजेदार है। दो बदन के बाद राज खोसला फिर से मनोज कुमार के साथ एक फिल्म बना रहे थे, नाम था अनीता। इसमें भी सत्येंद्र जी को लिया गया था। एक बार की बात है, शूटिंग के सेट पर मनोज कुमार के सामने ही वो बैठे हुए थे। अचानक मनोज बोले, यार सत्येंद्र, तुम्हारा नाम फिल्मी नहीं लगता, तुम करते हो मजाकिया किरदार और नाम हीरो जैसा। फिर उन्होंने डायरेक्टर राज खोसला को बुलाया और बोले, यार बैठो, इनका नाम सोचते हैं। दोनों ने काफ़ी देर तक विचार किया और आखिर में जो नाम फाइनल हुआ वो बीरबल था। बस 1967 में आई अनीता फिल्म के बाद सत्येंद्र कुमार खोसला का नाम फिल्मों की कास्टिंग में बीरबल लिखकर आने लगा। वैसे मनोज कुमार के साथ उनकी दो फिल्में खूब मशहूर हुई, रोटी कपड़ा और मकान और क्रांति। दोनों ने ही बीरबल के करियर को नई उड़ान दी थी। लेकिन जिन दो फिल्मों ने दर्शकों के सामने एक अदाकार बनाकर पेश किया था वो थी 1967 में आई बूंद, जो बन गई मोती, और 1977 में आई अनुरोध, जिसमें बीरबल असरानी के असिस्टेंट बने थे। हमेशा नशे में रहने वाले युवक के किरदार को उन्होंने ऐसे निभाया कि लोग वाहवाही करने लगे थे। वही शोले फिल्म में उनका वो सीन तो अमर हो गया जब कैस्ट्रो एक कैदी की दाढ़ी बना रहे होते हैं और अमिताभ और धर्मेंद्र की सुरंग की बात सुनकर उस कैदी की आधी मूंछ काट कर भूल जाते हैं। वो कैदी बीरबल ही थे। ऐसे ही कितने ही मज़ेदार रोल उन्होंने किए। कुल मिलाकर 500 से भी ज़्यादा फिल्मों में अलग अलग रोल में वो नजर आए। इनकी निजी ज़िंदगी को भी जान लीजिए। भले ही बीरबल के पिता ने दुकान में बैठने की बात नहीं मानी, लेकिन शादी उनकी ही मर्जी से की थी। पिता ने दिल्ली की ही नीना नाम की लड़की से इनकी शादी करवा दी थी। दोनों के दो बच्चे हुए, बेटा संतोष और बेटी शालिनी। बेटे की मुंबई में ही शादी कर दी और बेटा शिपिंग कंपनी में सिंगापुर में रहता है। दोस्तों, मौत तो सबको आनी है, मगर इस महान अभिनेता बीरबल की मौत की वजह सामने आई है वो जानकर आप भी चौंक उठेंगे। असल में 2 महीने पहले के आसपास की बात है। बीरबल जी बैठे हुए थे। उम्र संबंधी दिक्कतों के अलावा एकदम ठीक ठाक अचानक बदकिस्मती से छत का एक टुकड़ा टूटकर उनके सिर पर गिर गया। इत्तेफाक देखिए, ये टुकड़ा सिर पर उसी जगह पर लगा जहां 2 साल पहले उनको चोट लगी थी। चोट की गंभीरता को देखकर फौरन उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों ने चोट देखकर साफ बोल दिया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टरों की सलाह पर महीने भर पहले बीरबल जी ने अपने सिर की चोट की सर्जरी करवा ली थी। लगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर बदकिस्मती ने पीछा नहीं छोड़ा। ऑपरेशन के बाद वो घर आ गए थे और उनकी रोज फिजियोथेरेपी होने लगी, मगर सर्जरी के बाद से उनकी हालत बिगड़ने लगी। कुछ ही दिनों में हालात ऐसे हो गए कि वो चल भी नहीं पा रहे थे। नित्य क्रिया के लिए तक उनको सहारा लेकर चलना पड़ता था। पूरा दिन वो बेड पर ही पड़े रहते, जिस वजह से उनका शुगर लेवल बढ़ता जा रहा था। जब शुगर का स्तर कंट्रोल से बाहर हो गया तो उनकी हालत गंभीर हो गई और उनकी किडनी खराब होने लगी। आनन फानन में उनको अंबानी अस्पताल में ले जाया गया। बीरबल जी की हालत देखते ही डॉक्टर ने उनको आईसीयू में एडमिट कर लिया। बहुत कोशिशों के बाद भी उनकी हालत बिगड़ती ही गई और आखिर में उनके गुर्दे फेल हो गए। 12 सितंबर के दिन बीरबल जो कि दिल पर इतना बोझ बढ़ गया कि उनको कार्डियो अरेस्ट आ गया और उनकी मौत हो गई। दोस्तों, आपको चरित्र अभिनेता बीरबल खोसला कैसे लगते थे? क्या उनकी कोई फिल्म या किरदार आपको याद है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बॉलीवुड से जुड़ी और अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मकार को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।